कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तू है रूप की संविधान का प्रस्तावना। आज इसी को बारे में हम पढ़ावेंगे। यह कहानी थी 13 अगस्त 1946 की प्रस्तावना है न। तो यही गाना गाया कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी। जैसे देश आजाद होने वाला था, 1947 में देश आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया, तो उसी समय कह दिया था कि भारत में राज्य प्रथा समाप्त हो जाएगी। पहले राज्य प्रथा था 1929 तक। 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में फर्स्ट तिरंगा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और घोषणा कर दी थी कि राज्य प्रथा में राजा का बेटा रानी का बेटा जो पैदा लेगा वो राजा होगा। उसको समाप्त किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान तो बनेगा ही, लेकिन संविधान के प्रथम पृष्ठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़ा विद्वान थे, बाहर में पढ़े थे, ब्रिटेन में पढ़े थे। तो उसने एक प्रस्तावना दिया। प्रस्तावना क्या था? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब की भक्ति की गरिमा तथा उन सब में आज तारीख 26 उद्देश्य प्रस्तावना को पेश करती हूँ। यही संविधान का प्रस्तावना था, है ना। अब ये लिया गया था कहां से? तो अमेरिका से यह प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी लिए थे। और बोर्ड किसका था, माने शब्द किसका था? तो ऑस्ट्रेलिया का है ने। कहता है कि बहुत BN राव और फला कहें कि ये प्रस्तावना जो है आत्मा है, संविधान की आत्मा है ने, संविधान की आत्मा है। देखिए, प्रस्तावना में ऐसे ऐसे शब्द लिए गए हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। पहले समझा देते हैं। मैंने कहा था ना कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। यही सुंदरता जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना में गढ़ दिया था, है न। तेरा मुस्कान सच्चे मोती, और तू रूप का है मधुशाला। और क्या क्या कहे। देखिए, एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। उसमें देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। पहले एक एक शब्द को समझिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि चाहे हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यह कानून सभी पर लागू होगा। यह किसी धर्म का एक तरफा फैसला नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष माने किसी भी धर्म का एक तरफा फैसला यह नहीं करेगा।
यह धर्म निरपेक्ष है, धर्म से ऊपर है, धर्म से प्रस्तावना ऊपर है। अब देखिए, और उसके बाद हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, भारत जो है किसी भी निर्णय के आगे अपना निर्णय नहीं बदलेगा। कोई भारत को झुका नहीं सकता। जैसे आप बताते हैं यस 400 माने एक मिसाइल है जो रूस भी बनाया था या अमेरिका भी बनाया था। तो अमेरिका का कहना था कि यस 400 रूस से आपको नहीं खरीदना, भारत को आपको जितना भी हम सस्ता में देंगे उससे नहीं खरीदना है, आपको हमसे खरीदना है। तो भारत ने कहा अमेरिका को कि तुम अपना यस 400 अपने पास रख, समझनी, हम केकरा से की खरीदबै जो तो हमार सलाहकार नहीं बन, जो जैसे और जाकर के रूस से खरीदा। तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यह फैसला स्वयं लेगा, यह किसी के आगे दबाव में नहीं झुकेगा। जैसे वो हुआ मनमोहन सिंह की सरकार थी जो कहता था अमेरिका की ईरान से तुम तेल नहीं खरीदो। उस समय कहा अमेरिका को मनमोहन सिंह के अमेरिका तो अपन पास रख अपन बुद्धि, हम केकरा से तेलवा लेवे या नहीं लेवे जो हम फैसला लेवे, तो फैसला करे वाला हमारे के रे जो चुपचाप पे जैसे। तो यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, माने हमारा देश खुद फैसला लेगा कि कौन सा कैसा निर्णय लेगा। अब आइए उसके बाद है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मैंने पहले दिन कहा था कि लोगों का शासन होगा। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि लोगों का शासन होगा। इसमें यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तो जनता ने उनको बनाया। कितनों तो लालू जी के बेटा कहें कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, हम लालू जी का बेटा हैं, नहीं, कितनों बगड़ते रहे नहीं बना, भी बना, कौन बना? जनता जिसको चुना वही बना, नीतीश कुमार जी ही बने मुख्यमंत्री। तो लोकतांत्रिक का अर्थ यही होता है कि लोगों का जहां तंत्र होगा वही जंत्र होगा। एक शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य, देखिए गणराज्य के बारे में हम एक और एपिसोड में बताए हैं। जैसे राष्ट्रपति गणराज्य है, उसको जनता नहीं बनाया है, उसको भारतीय संविधान ने मान्यता दिया है प्रशासन को चलाने का। अब आइए राज्यपाल। राज्यपाल को जनता नहीं चुनता है, भारतीय संविधान चुनता है कि इसमें क्वालिटी है, इसमें सब कुछ है, ये प्रशासन को देखेगा। तो वही को इस गणराज्य लोकतांत्रिक। और बताते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी देखिए क्या है, समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि मान ली भारत हमारा आजाद हो गया, आजाद हो गया, झारखंड में कोयला है तो समाज का है। झारखंड में कोयला क्या है? जनता का है। तो सरकार इसको क्या करेगी? जनता कोयला निकालेगी, यहाँ मजदूरा निकालेगी, जो भी करेगी, और सस्ते दामों में कोयला को जनता को देगी। जैसे झारखंड में कोयला है
हमारे यहाँ तो कोयला नहीं बिहार में है, तो हमको भी कोयला मिल जाता है। तो ये सब अच्छे से नारियल का पानी होता है ना, केरल में है। देखिए केरल कहाँ है, हम बिहार कहाँ है, फिर भी नारियल का पानी आज दुकान में मिल जाएगा। तो ये समाजवादी का देन है, समाज में जरूरत चीज़ों को उपलब्ध कराना, ये समाजवादी हुआ। और कौन कुछ हुआ, अब देखो बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सब हो गया तथा गणराज्य बनाने के लिए तथा उस सबकी व्यक्ति की गरिमा, देखिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। देखिए यहाँ क्या है, एक बार सुने हैं चेन्नई में उधर डाइन कह करके और माने अर्ध नंगा या पूरा नंगा कर करके माने समाज के लोगों जो भी है उसको घुमाया था पूरा चौराहा पर। तो वहाँ पर अगर मीडिया देख लिया, सब कुछ आ गया, तो जज जो है, जो जज यहाँ का है, जो भी चेन्नई का जज होगा या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है, वो तुरंत एक्शन लेगा कि एक व्यक्ति को ऐसा तुमने क्यों कर दिया। व्यक्ति की गरिमा, यहाँ व्यक्ति की गरिमा का हनन हो रहा है और तुरंत वहाँ FIR हुआ, तुरंत वहाँ आदमी को गिरफ्तार किया गया, 100 आदमी को गिरफ्तार किया गया। और स्वतः हो जाएगा कि आप किसी को डायन कह करके या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार कर करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसकी व्यक्ति की गरिमा है ना। अब जैसे मान ले जाए ऐसे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे एगो डॉक्टरनी थी कलकत्ता में, उसको माने क्या कहें, उसके साथ जला दिया, उसको माने इज्जत आबरू से भी खेला और उसके बाद उसको जला दिया, है ना। तो वहाँ क्या किया कि तुरंत एक्शन उस पर हुआ और उस जो आदमी किया था उसको उसी जगह ठाई करके गोली मार दिया गया, कोई ऐसा फैसला नहीं। तो यही होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा। हर एक व्यक्ति को यहाँ की गरिमा को ख्याल रखा गया है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। समाज उसको दोषी नहीं दे सकता है, समाज उसके साथ भेद व्यवहार, जैसे कोई मैंने थी है कोठा खोले हुए, तो कोठा खोल करके उसका नाचना ही पेशा है और नाच करके ही पैसा कमाता है, तो समाज उसको नहीं माना कर सकता है कि आप क्यों नाच रहे हैं, यहाँ पर क्या है। ऐसा नहीं, व्यक्ति उसका पेशा ही ऐसा है नाचना, नाच करके पैसे कमाना। तो व्यक्ति की गरिमा, उसके व्यक्ति की गरिमा को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। कोई गा करके ही पैसा कमा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ आप गलत व्यवहार करिए या हाथ पकड़िए, या नाचने वाले हैं तो उसको साथ गलत कीजिए। वहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को ये प्रस्तावना माने संविधान की प्रस्तावना में ऐसा प्रस्ताव लिखा गया है। तो आज हम प्रस्तावना को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिए, है नहीं। धन्यवाद। फिर आज से कहेंगे कि प्रस्तावना में ये कहानी बहुत अच्छा लगता है कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितने सुंदर हो। धन्यवाद।